दोस्तों, चीन का रक्षा बजट 2020 में $169 अरब है, जबकि भारत का रक्षा बजट केवल $70 अरब का है। इसके अलावा चीन के पास भारत से अधिक बड़ी सेना भी है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि भारत की सेना को दुनिया का सबसे खतरनाक सेना में भी माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में भारत और चीन के बीच डिफरेंट ताकत की तुलना करते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत और चीन एशिया के दो महाशक्तियाँ मानी जाती है। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। भारत CBSE यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना इंतजार जता चुका है। चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में पूरी तरह हरा दिया था? फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसका पल्ला भारी है। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना की। इतना तो आप जानते ही हो कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत जरूरी है। क्या तब है कि चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंभों का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना बंदूक के भी लड़ सकता है और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों के खेप ना करके जानवर, पशु पक्षी, सांप, बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकता है। और तो और ये मरे हुए सैनिक के भी कच्चा मांस खा सकता है। चीन के सैनिक ठंडे इलाके में आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे खतरनाक सैनिक माने जाते हैं। भारत के ऊपर जब नादिर और चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो उसकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर यह भी बात किसी छुपी नहीं है कि भारत की सैनिक को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ के लिए और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सैनिकों में गिना जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि किसी सेना में अंग्रेज अफसर हो, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो तो उसे युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन होगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत की सैनिक इतने क्रूर और इतने अधिक तैयार हैं कि वह कुछ भी खाकर युद्ध में टिके रहेंगे? इसका उत्तर होगा जी हाँ। हमारे सैनिक चीन के सैनिक से कई ज़्यादा ताकतवर और सशक्त है। मौका पड़ने पर वह दुश्मनों के सर पर खच्चे उड़ा सकते हैं। दोस्तों, भारत के जवाब सैनिकों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिखिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के सामने चुनौतियाँ क्या होगी? चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, यह पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप की जगह पैदल सैनिक का ज़्यादा महत्व होगा। यहाँ पर चीन के सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वह हमसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे। भारत की लड़ाइयाँ कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तान, कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत, नेपाल, भूटान से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और ब्रह्मा तक फैली होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी है कि ब्रह्मा और तिब्बत चीन के गोद में बैठा हुआ है और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन के साथ देगा। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वह पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे फैल लगा सके और इसके पास गोला बारूद और खाने की चीज़ें पहुंचा सके? आपको मालूम होगा कि भारत के पास कुल एक्टिव आर्मी 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है और उसने पूरा हिमालय में अपने सेना को लगा रखा है और अपने सैनिक पूरी तरह से तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालत तब पैदा होगी जब नक्सली मौके का फ़ायदा उठाकर लाल गरियाला स्थापित करने की कोशिश करेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।